ग्लाइकोलिसिस टर्म दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब है टूटना, सिंपली ब्रेक डाउन। तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन से मिलकर बनी हुई शुगर। इस प्रोसेस को करवाने के लिए बेसिकली हमें 10 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो कि जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही है ना, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसके रेट को स्पीड अप करते हैं, मतलब इन रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं ताकि ये ईजी वे में हो सके। अब कहीं पायरुविक एसिड नाम देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पायरुविक एसिड को ही हम शॉर्ट में पायरुवेट बोलते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड को सिट्रेट बोल दिया, फोस्फोग्लिसरिक एसिड को फोस्फोग्लिसरेट बोल दिया। अब ये प्रोसेस हो क्यों रहा है? ताकि हमारी सेल को एनर्जी मिल सके। अब बेशक कोई बैक्टीरियल सेल हो या किसी एनिमल की सेल हो या प्लांट सेल हो, सबको लिविंग रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा। एंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड मटेरियल, ठीक है। एंड ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज है आपका इन्वेस्टमेंट फेज, जिसे हम प्राइमिंग फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है? हमें एनर्जी का इनपुट देना पड़ता है, और एनर्जी का जो इनपुट देंगे हम वो एटीपी की फॉर्म में देंगे, ठीक है। एंड ये इनपुट क्यों दे रहे हैं? ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट हो सके, ओके। एंड नेक्स्ट फेज इज अवर पे ऑफ फेज, जिसमें कि जो हमने इन्वेस्टमेंट फेज में एनर्जी इन्वेस्ट करी थी ना, वो हमें वापस मिल जाए, इवन इंक्रीज होकर मिले। सो स्टार्टिंग विद द इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें कि हम एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, हमें उसको एक्टिवेट करना होगा। एंड एक्टिवेट किसकी हेल्प से करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी का एक फॉस्फेट आता है एंड ग्लूकोज के 6th वाली कार्बन पोजीशन पर वो अटैच हो जाएगा एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और ये काम किसने करवाया है? एंजाइम हेक्सोकाइनेज ने। अब काइनेज क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो कि फोस्फोराइलेशन प्रोसेस करवाते हैं। एंड फोस्फोराइलेशन क्या होता है? सिंपल वो प्रोसेस जिसमें किसी मॉलिक्यूल पर फोस्फेट का एडिशन होगा, ओके। यहाँ पर हेक्सो वर्ड क्यों यूज करा है अब हमने? ये हेक्सो वर्ड सिंपली रिफर कर रहा है ग्लूकोज को, जो कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन से मिलकर बनी हुई हमारी शुगर है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइसोमराइजेशन स्टेप, जिसमें कि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाएंगे, विच इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर में हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने ये आइसोमर क्यों बनाया है? ताकि हम इस पोजीशन पर इजिली फॉस्फेट अटैच करवा सके। बट क्योंकि ग्लूकोज पर ये फॉस्फेट का एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इजिली हम विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इसका एक फॉस्फेट ट्रांसफर करवा देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पर। तो हमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। एंड यहाँ से क्योंकि एक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया तो क्या बचा अब यहाँ पर? डाइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल से बचे फॉस्फेट के, इसलिए एटीपी कन्वर्ट हो गई एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। तो क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब बिस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर हम 2 फॉस्फेट है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन पर? 1 और 6 पोजीशन पर। और यहाँ पर किस एंजाइम का हम यूज करेंगे? एंजाइम जैसे ऊपर काइनेज लगाया था ना, यहाँ पर भी सेम काइनेज एंजाइम यूज होगा। बस फर्क इतना है कि ऊपर ग्लूकोज पर फॉस्फेट का एडिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एडिशन जो होगा वो फोस्फोफ्रक्टोज पर होगा, इसलिए काइनेज से पहले क्या आ जाएगा? फोस्फोफ्रक्टो। देन ये एंजाइम क्या बन गया? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करवाएंगे। स्प्लिटिंग मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग करने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। पहला आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल्स ना आपस में आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स बोले तो जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज थे ना, जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इजिली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फर्दर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कोई यूज नहीं है एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो
हमारे पास फाइनली फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट की स्प्लिटिंग से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब जो भी आगे का प्रोसेस होगा ना वो दो बार होता चलेगा एंड फाइनली हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने अमाउंट ऑफ पायरुवेट मिलेंगे, 2। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हम पे ऑफ फेज में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पे ऑफ फेज, जिसमें कि सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड ये कौन एंजाइम करवाएगा, एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको एक कोएंजाइम NAD एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा NADH मॉलिक्यूल में। क्योंकि इस प्रोसेस में, इस स्टेप में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी की हेल्प से एक फोस्फेट मॉलिक्यूल अटैच करा जा सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये यहाँ पर अटैच हो गया एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। मतलब ग्लिसरेट के फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो एडिशन हुआ था फोस्फेट का ये एक्स्ट्रा है तो हमें अब इसे रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम एंजाइम यूज करेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो कि इसको फोस्फेट को फर्स्ट पोजीशन से रिमूव करके एटीपी के पास भेज देगा एंड एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या मिला, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब बस थर्ड वाले कार्बन के पास फोस्फेट है। तो हम सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का म्यूटेशन करवाएंगे। म्यूटेशन मतलब इस फोस्फेट को थर्ड पोजीशन से उठा के सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें से हम वाटर का रिमूवल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। अब ये इनोलेज कैसे याद रखोगे, क्योंकि जो इनो आती है ना उसको हम पानी में ही मिक्स करके पीते हैं। ठीक है, तो ये इनो से वाटर याद आ जाएगा एंड वाटर भी याद होगा तो उससे इनोलेज एंजाइम याद आ जाएगा। उसके बाद वाटर रिमूवल के बाद हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इसके पास फोस्फेट प्रेजेंट है तो हमें इसका फोस्फेट रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल होके कन्वर्ट हो जाए पायरुवेट में। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज हम इसके फोस्फेट को रिमूव करेंगे एंड वो फोस्फेट कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एडीपी के मॉलिक्यूल्स, एंड खुद वो कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में। ठीक है, तो ये था हमारा पे ऑफ फेज। नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। इन्वेस्टमेंट फेज में यूज करी गई एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। एंड पे ऑफ फेज में जो हमने कोएंजाइम NAD पॉजिटिव यूज करा था वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है 2 NADH मॉलिक्यूल्स में। उसी के साथ में 4 ATP के मॉलिक्यूल्स फोस्फेट को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे 4 ATP में। वहीं हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं जो कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट को एक हाई एनर्जी इनोल फोस्फेट लिंक्ड पायरुवेट में कन्वर्ट करते टाइम एंजाइम इनोलेज ने रिमूव करे थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में ग्लाइकोलिसिस की जगह EMP पाथवे भी पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि EMP पाथवे और ग्लाइकोलिसिस सेम बात है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को ही EMP पाथवे बोलते हैं क्योंकि इसे साइंटिस्ट एम्डन मेयरहोफ ने डिस्कवर करा था। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट जनरेट हुए हैं इनका आगे क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा एंड वहां पर ये और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। और अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है देन ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा देगा। एंड फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का एनएरोबिक ब्रेक डाउन।